दोस्तों क़यामत का दिन कब आएगा, इसका इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी भी इंसान को मालूम नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की कुछ निशानियाँ आज से सैकड़ों साल पहले बयान कर दी थी, जिनको मद्देनज़र रखकर अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि क़यामत का वक्त बहुत करीब आ चुका है और वह दिन दूर नहीं जब सूर फूंका जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियाँ तस्बीह के दानों की तरह हैं। जब तस्बीह टूटती है तो दाने बिखर जाते हैं। अगर हम मौजूदा दौर का जायज़ा लें और अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो हमारी नाफरमानियाँ इस हद तक पहुँच चुकी हैं जिससे क़यामत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क़यामत की उन निशानियों के बारे में बात करेंगे जो दौरे हाज़िर में पूरी हो चुकी हैं, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों कुरान और हदीस की रोशनी में जो क़यामत की निशानियां बयान की गई हैं, इनमें यह बताया गया है कि जब क़यामत का वक्त करीब होगा तब लोग कुरान पाक को मौसीकी की तर्ज पर तलावत करेंगे। इसलिए अगर आज इस बात को देखा जाए तो लोगों की अक्सरियत ऐसा ही कर रही है। लोग इस्लाम पर अमल करने वालों पर ताज्जुब करेंगे और इन्हें नया समझेंगे। इसी तरह आने वाला हर ज़माना गुजरे हुए ज़माने से बदतर होता चला जाएगा। दोस्तों इसी बात पर अगर गौर किया जाए तो अक्सर ये कहा जाता है कि हमारा माजी हमारे हाल से बेहतर था, यानी हमारा गुजरा हुआ वक्त आज के वक्त से बेहतर था और आने वाला वक्त हमारे लिए परेशानियां और मुसीबतें ही लाता चला जा रहा है। दरअसल ये भी एक क़यामत की निशानी है कि गुनाह करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जाने अनजाने में सरजद होने वाले गुनाह लोग फ़ख्र से बयान किया करेंगे और ना ही उन गुनाहों को गुनाह समझा जाएगा। इस वजह से आज के दौर में हम बहुत से ऐसे गुनाहों में मुब्तला हो चुके हैं जिनको हम गुनाह समझते ही नहीं। दोस्तों क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि मुसलमानों की अक्सरियत मालदार होगी लेकिन उनमें दीनदारी नहीं होगी, यानी इनका पैसा हलाल तरीके से नहीं कमाया हुआ होगा बल्कि वो हराम तरीके से पैसा कमाने में लगे हुए हैं। क़यामत के करीब नफ्सा नफ्सी का यह आलम होगा कि कत्ल व गारत आम हो जाएगी। मुसलमान का कत्ल करेगा, यहाँ तक कि कत्ल होने वाले को ये मालूम नहीं होगा कि मुझे क्यों कत्ल किया गया है और ना ही कातिल को ये मालूम होगा कि उसने क्यों कत्ल किया है। लोग मामूली सी बात पर एक दूसरे की जान ले लेंगे। दुनिया के मालदार लोग बखील होंगे और जहालत आम हो जाएगी। लोग दुनियावी तालीम याफ्ता होंगे लेकिन दीनी इल्म से गाफिल हो जाएंगे। हमारे घरों में कुरान मजीद तो मौजूद है लेकिन हम इसको खोल कर नहीं पढ़ते। लोग ज़ुकात के हकदार नहीं होंगे लेकिन ज़ुकात की तलब करेंगे। औरतें बेहया और बेपर्दा हो जाएंगी और लिबास पहनकर भी नंगी नजर आएंगी, यानी उनके कपड़े इतने पतले और बारीक होंगे कि उनका जिस्म साफ नजर आएगा। नाच गाना और फहाशियाँ आम हो जाएगी। क़यामत के करीब बरकत ख़त्म हो जाएगी। साल महीने जैसा और हफ्ता दिन जैसा हो जाएगा, यानी वक्त से भी बरकत ख़त्म हो जाएगी। साल महीनों की तरह गुजरेंगे और महीने दिनों की तरह गुजर जाएंगे और ये निशानी भी आज पूरी हो चुकी है। अरब के सहराओं में फरागी आ जाएगी। जहाँ किसी वक्त कच्चे मकान हुआ करते थे उन्हीं सहराओं में बुलंदो बाला इमारतें खड़ी हो जाएंगी। लोग कुरान और हदीस से इनकार करेंगे और मन घड़त किस्से कहानियाँ बयान करेंगे। क़यामत के करीब इल्म उठ जाएगा, यानी उलमा इकराम उठा लिए जाएंगे और लोग जालों को अपना इमाम और पेशवा बना लेंगे। वो खुद गुमराह होंगे और औरों को भी गुमराह करेंगे। शराब का इस्तेमाल अरूज पर होगा और लोग शराबी मशरूबात पर मुख्तलिफ नाम रखकर इनको इस्तेमाल किया करेंगे। बेहया औरतें और नाच गाने के आलात बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। झूठ बोलना आम हो जाएगा और लोग झूठी गवाहियाँ दिया करेंगे। दीन पर अमल करना ऐसा होगा जैसे आग का शोला हाथ में पकड़ा हो। मुसलमान हर अमल में काफिरों की पैरवी और ताबेदारी किया करेंगे। मर्दों की तादाद कम हो जाएगी और औरतें ज़्यादा हो जाएंगी। यहाँ तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें हुआ करेंगी। जना करना आसान हो जाएगा और जना के इसबाब ज़्यादा हो जाएंगे। औरतें मर्दाना लिबास पहना करेंगी और मर्द औरतों की तरह बनाव सिंगार करना शुरू कर देंगे। गाना बजाने की कसरत होगी। हया और शर्म जाती रहेगी। मस्जिद के अंदर शोरगुल और दुनियावी बातें हुआ करेंगी और नमाज की शरायत व लिहाज के बगैर लोग नमाज पढ़ा करेंगे। लोगों में एक दूसरे के लिए नफरतें और रंशें हुआ करेंगी और उनके नज़दीक दौलत और ख्वाहिशात की कदर होगी और हर चीज़ को दौलत के तराजू में तोला जाएगा। दोस्तों ये थी क़यामत की निशानियों में से कुछ निशानियाँ, जिनमें से ज़्यादा तो पूरी हो चुकी हैं और जो रहती हैं वो भी हम रफ्ता रफ्ता पूरी कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि मुसलमान होने के नाते इन कामों से दूर रहें और अल्लाह और इसके रसूल के हुक्म की पैरवी करें। ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।